हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलएनएमयू पार्ट 2 में जो सब्सिडरी इंग्लिश आता है 100 मार्क्स का, उनका सिलेबस क्या है। और दोस्तों, सिलेबस बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम का जो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होगा सब्सिडरी इंग्लिश का, उनमें किन प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि इनका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, अगर सिलेबस की बात की जाए तो इंग्लिश सब्सिडी जो होता है ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से देखिए कौन कौन सेक्शन से किन प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों रैपिड रीडर। यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे शेयर किया गया है सिलेबस में। इससे को 20 मार्क्स में डिवाइड 20 मार्क्स में आएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। सी में जो आएगा दोस्तों ये 10 मार्क्स में कंप्रीहेंशन, जो कि वोकेबलरी बेस्ड होगा, वर्ड मीनिंग बेस्ड होगा। अगला जो है दोस्तों ये है पैराग्राफ राइटिंग, जो कि 10 मार्क्स का आता है। अगला जो है जो कि सबसे हाई है, ये है ग्रामर, जो कि अकेला 40 मार्क्स कवर करता है। और ये ग्रामर में कौन कौन से ग्रामर से सवाल आता है, तो यह है प्रेपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन जो होगा यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पैसिव वॉइस से 5 मार्क्स का, नरेशन से 5 मार्क्स का, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस इससे 5 मार्क्स का, सिंटेक्स से 5 मार्क्स का, नॉन फाइनाइट वर्ब से 5 मार्क्स का और कॉमन ईरर से 10 मार्क्स का। तो दोस्तों ये तो था एलएनएमयू पार्ट 2 इंग्लिश सब्सिडरी का सिलेबस। क्या था सिलेबस, एक बार और देख लीजिए आप कि पहला जो है ये दिया हुआ है कि रैपिड रीडर, यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एस्से से 20 मार्क्स का, कंप्रीहेंशन से 10 मार्क्स का, और कंप्रीहेंशन जो होता है ये वोकेबलरी बेस्ड होता है। अगला है पैराग्राफ राइटिंग, तो ये 10 मार्क्स का, ग्रामर 40 मार्क्स का। और ग्रामर में कौन कौन, तो प्रीपोजिशन 5 मार्क्स का, पैसिव वॉइस 5 मार्क्स का, नरेशन 5 मार्क्स का, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस ये भी 5 मार्क्स का, सिंटेक्स 5 मार्क्स का, नॉन फाइनाइट वर्ब्स 5 मार्क्स का और कॉमन ईरर्स 10 मार्क्स का। तो ये था दोस्तों सिलेबस। लेकिन आप कहोगे कि 2020 से जो एग्ज़ाम हो रहा है, 2020 में जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव वाला, इनमें किन प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों देखिए इनमें जो क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे रैपिड रीडर, एस्से और पैराग्राफ राइटिंग, ये 3 सेक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। और मुझे तो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। रैपिड रीडर और पैराग्राफ से किस प्रकार से क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आएगा और सबसे ज़्यादा आएगा वह है दोस्तों ग्रामर। आप बार बार आपको बोल रहा हूँ, ग्रामर को आप, अगर आपका सब्सिडरी इंग्लिश है तो ग्रामर पे आप अपना ज़्यादा फोकस करो। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सिलेबस में क्या बताया है कि 40 मार्क्स का, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ 40 मार्क्स नहीं 60-70 के आसपास सिर्फ ग्रामर से आएगा। और किस प्रकार से ग्रामर आएगा, जैसे देखिए प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन से आपको आएगा। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दे देगा और जो प्रीपोजिशन वहाँ पे आएगा, पूरे प्रीपोजिशन की जगह पर खाली स्थान आएगा और आपके पास 4 ऑप्शन होगा, तो उनमें आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि ही लिव खाली स्थान पटना, और आपको वहाँ पे भरना होगा कि इन होगा या फिर एट होगा या फिर क्या होगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, वो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है दोस्तों पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन में एक्टिव में दे देगा, सेंटेंस एक्टिव में दे देगा और ऑप्शन आपके पास पैसिव में रहेगा। आपको मैच करना होगा कि एक्टिव का, ये जो एक्टिव है क्वेश्चन, इसका पैसिव क्या है, इस प्रकार से आ सकता है। और दूसरा जो आ सकता है ये आ सकता है कि आपको क्वेश्चन ही पैसिव वॉइस में दे दे और आपसे पूछ ले कि इसका एक्टिव क्या होगा और 4 ऑप्शन रहेगा। तो ये होगा वॉइस से। अगर नरेशन से बात करें तो नरेशन में सेम डायरेक्ट नरेशन आपको दे देगा, डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनसे पूछ लेगा। या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन दे करके आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। ये तो हो गया नरेशन से। अब आता है सिंपल से कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपको कहेगा कन्वर्ट दिस सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपके पास ऑप्शन दे देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा और आपको बोल देगा इसको कंपाउंड में चेंज करो, या फिर सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या फिर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, या फिर सिंपल को कंपाउंड, यानी यही 3 से आएगा। यानी यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि अगर इंटरचेंज वाला जो क्वेश्चन आएगा सेंटेंस का, तो वो 3 ही आएगा, या तो सिंपल से कंपाउंड करिए, या फिर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अगला जो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों ये सिंटेक्स से आएगा।
और अगला नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स काफ़ी वेटेज रखेगा, वो इसको आप ध्यान रखना। नॉन फाइनाइट वर्ब से भी आ सकता है, ब्लैंक स्पेस आ सकता है, या फिर ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ के आपके पास ऑप्शन दे देगा, यहाँ से आ सकता है। या फिर दोस्तों कॉमन ईरर यानी कि जितना भी कॉमन ईरर होगा ये पूरा ग्रामर पे ही कॉमन ईरर जो होता है ये ग्रामर पे ही होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, 4 सेंटेंस बना कर दे देगा, और आपको वहाँ पे फाइंड करना रहेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस गलत है। और आप हमेशा याद रखना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, एसएससी की तरह टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बहुत ही सिंपल आएगा। कोई क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन जो होगा ये क्वेश्चन होगा, लेकिन वहाँ पे फुल स्टॉप दे देगा, फुल स्टॉप वाले क्वेश्चन में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वो मान लीजिए जहाँ पे कॉमा नहीं आना चाहिए वहाँ पे कॉमा डाल देगा, इन तरह से भी आएगा। आने वाले टाइम में इन पे भी वीडियो बनाऊंगा। और बात होता है कि कंप्रीहेंशन से, तो देखिए दोस्तों कंप्रीहेंशन वोकेबलरी बेस्ड आ सकता है। एक लाइन का जाने से मान लीजिए आपके पास एक कंप्रीहेंशन दे देगा और उसी पे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से आना है, फिक्स है, क्योंकि एसएससी में जो कंप्रीहेंशन होता है उसी प्रकार से कंप्रीहेंशन आएगा। और कंप्रीहेंशन का ऑब्जेक्टिव में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए 10 लाइन का क्वेश्चन आपको कोई दे देगा 10 लाइन का, और वहाँ पे जिस तरह से मान लीजिए ना जिस प्रकार से एसएससी का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से कंप्रीहेंशन का आएगा, और ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि किस प्रकार से कंप्रीहेंशन आ सकता है तो कमेंट करना, मैं आपको ये पीडीएफ आपके बीच शेयर कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों ये था LNMU पार्ट 2 100 मार्क्स का सब्सिडरी क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और इसी तरह का अगर और वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।